हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस का फुल सोल्यूशन जो शिफ्ट 1 में 17 अप्रैल को हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, रियो प्लस 20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रियो प्लस 20 इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास। ये सतत विकास से रिलेटेड था। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है। तो इसमें हो जाएगा शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार। विच एमंग द फॉलोइंग आर द बेस्ट नोन कैपिटल मार्केट्स। तो इसका आंसर है द स्टॉक मार्केट एंड द बॉन्ड मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो जी ने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो ये है पाकिस्तान में। 4 का आंसर नंबर हो जाएगा सी, बी पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। ये पहले था 552, अब 2 आंगल सदस्य हट गए हैं तो 550 हो गया है। तो ये देखिए आयोग क्या इसका आंसर मांगता है, 550 और 552, इसमें से जो भी मानेगा वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में ईसीसीई का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महादेई ये स्थित है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था। वो थे बुच विल्मोर। 19 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक का प्राथमिक फोकस है। नैक क्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। ये एक्रीडिएशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका 20 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य है। इसका उद्देश्य था 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना तथा मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड बी, बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन इसका आंसर हो जाएगा। मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, बाकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से किनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इसमें MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया था, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को। हरमनप्रीत सिंह इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, केवल ए, बी और सी, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए पूरा दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है। पूरा, इसका आंसर हो जाता है ए, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के टाइम पे पूरा अप्रोच आया था। 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता थे रानी लक्ष्मीबाई, ये तो फेमस है। मंगल पांडे इन्होंने स्टार्ट किया था। बहादुर शाह जफर इनको नेता बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, आंसर नंबर डी, ए, बी, सी। 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्रिस्टी कोवेर्टी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी निम्नलिखित में से किस देश की हैं। क्रिस्टी कोवेर्टी किस देश की थी। तो ये हैं जो जिम्बाब्वे की। क्रिस्टी कोवेर्टी का आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल था, इसको मिलाना था, कौन से आर्टिकल से कौन सा सुमेलित है। अनुच्छेद 50 ये आता है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथककरण करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61। 61 का हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। और तो इसका आंसर हो जाता है 50 ए का हो जाएगा 2,
सी का हो जाएगा 1, A2C1, आंसर नंबर डी A2C1। बी का हो जाएगा 143 सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, और 320 हो जाएगा लोक सेवा आयोग का कार्य, आंसर नंबर डी। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है। एनईपी 2020 में मिडिल स्कूल एजुकेशन में क्या आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से 8। एनईपी 2020 में कक्षा 6 से 8। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसमें से किसी वर्ष में ये नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, इससे क्या परिणाम होता है, ये डिपेंड करता है पृथ्वी के घूर्णन पर। कोरियोलिस बल का हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन पर, 15 का सी। नेक्स्ट, ये भी अनुसूची थी, इसको मिलाना था। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा 14। धर्म के आधार पर भेदभाव, इसका होगा 15। अवसर की समानता 16। अस्पृश्यता का अंत 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 16 का हो जाएगा लाइन से ही 1 2 3 4, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णता पक्ष में थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कैबिनेट मिशन के लिए टोटली एग्री थे, उसके फेवर में थे। 22 का हो जाएगा ए सरदार पटेल। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, इसको मैच करना था। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजस्थान का हो जाएगा केवलादेव। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा इंद्रावती। असम का हो जाएगा मानस। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा पिन वैली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, आंसर नंबर सी। 23 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना था। शिक्षा प्रशिक्षा शिक्षक शिक्षा ये किस अध्याय में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4। एनईपी 2020 का अध्याय 15 में शिक्षक और शिक्षा दिया गया है। एनईपी 2020 में अध्याय 15 में। फिर दिया है प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये किस में है, तो ये हो जाएगा एनईपी 2020 का अध्याय 23 में। फिर है व्यावसायिक शिक्षा, इसका आंसर हो जाएगा अध्याय 20। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा, इसका हो जाएगा 21, तो इसका राइट आंसर होगा 24 का डी। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है। हाँ, ये सही हो जाएगा। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में, ये भी सही हो जाएगा। सतलज तथा झेलम गंगा प्रणाली की सहायक नदियां, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए बी डी राइट आंसर। नेक्स्ट है ANPR स्टैंड फॉर, ANPR का अर्थ क्या है, तो ये है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दांत का ऊपरी भाग कठोर इनेमल से ढका रहता है जो मुख्यतः बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की की स्थापना किसने की थी, तो फिक्की की स्थापना किया था पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिरला ने मिलकर। फिक्की का स्थापना पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिरला। नेक्स्ट है 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट है 2024 में नोबेल शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा निहोन हिंड्यान क्यो।